इसके भाग्य में दौलत कैसे बढ़ गई। वह व्यक्ति नम्रता इस तरह से है। एक बार एक महात्मा जी भगवत चिंतन करते हुए कहीं जा रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति ने महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए विनती की। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों बाद ही उस व्यक्ति को काफी धन दौलत। मैं एक कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका शीर्षक है भाग्य की दौलत। भाग्य की दौलत कहानी इस तरह से है। एक बार एक महात्मा जी भगवत चिंतन करते हुए कहीं जा रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति अत्यंत गरीब था, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। अब जब परमात्मा मिले तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है, कृपया वह एक साथ ही दे दें, ताकि कुछ दिन तो मैं चैन से जी सकूं। महात्मा जी ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, पर लेकिन तुम जरा खुद भी सोचो कि यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो तुम आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे। किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा और महात्मा जी ने उस व्यक्ति को आशा दिलाते हुए कहा कि ठीक है, मैं बात करूंगा। इन्हीं दिनों महात्मा जी को ईश्वरीय ज्ञान मिल चुका था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए विनती की। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों बाद ही उस व्यक्ति को काफी धन दौलत मिल गई। जब धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा, अब तक मैंने गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा कुछ भी नहीं कर पाया। अब मुझे भाग्य की सारी दौलत मिल गई है, एक साथ मिली है, तो क्यों ना इसे ईश्वरीय सेवा में लगाऊं, क्योंकि इसके बाद मुझे यह दौलत मिलने वाली नहीं है। ऐसा सोचकर उसने लगभग सारी दौलत ईश्वरीय सेवा में लगा दी। समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्ष पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई और उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा उत्पन्न होते ही वह महात्मा जी उस व्यक्ति के घर पहुंचे और उन्हें लगता था कि वह व्यक्ति तो अब जरूर तंगी की हालत में जीवन गुजार रहा होगा, और देखते हैं उसका जीवन कैसे गुजर रहा है। और यह सोचते ही वे महात्मा जी उस व्यक्ति से मिलने चले गए। लेकिन यह क्या, जैसे ही महात्मा जी उस व्यक्ति के झोपड़ी के सामने गए तो देखा वहां झोपड़ी की जगह महल खड़ा हुआ था। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर महात्मा जी पर पड़ी, महात्मा जी उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसके भाग्य में दौलत कैसे बढ़ गई। वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे जो दौलत मिली थी वह मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी थी। उसके बाद दौलत कहाँ से आई मैं नहीं जानता। इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता है। महात्मा जी वहां से चले गए और एक विशेष स्थान पर पहुंचकर ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने परमात्मा से पूछा, यह सब क्या है। महात्मा जी को आवाज सुनाई दी, किसी की चोर ले गए, किसी की आग जलाए। धन उसी का सफल होता है जो ईश्वर अर्थ में लगाए। जो व्यक्ति जितना कमाता है उसका कुछ हिस्सा अगर ईश्वरीय सेवा में लगाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कहा गया है, सेवा का फल तो मेवा ही है। जय श्री राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर लिखें, और आपके कमेंट से ही मेरा मनोबल बढ़ता है। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे तभी मैं और अच्छी कहानियां लेकर आऊंगी। तब तक के लिए, आगे के लिए एक और कहानी के लिए हम विराम लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।